कैसे हैं आप लोग? सफलता के कई मार्ग होते हैं। वो सफलता मेहनत के द्वारा ही मिलता है, वो सफलता घंटों लगातार स्टडी के द्वारा ही मिलता है, वो सफलता स्मार्ट मेथड के द्वारा ही मिलता है, वो सफलता किसी कोचिंग संस्थान से जुड़कर भी मिलता है, वो सफलता एक सीनियर से या फिर ग्रुप में भी मिलता है। तो कई सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई डिफिनिट रास्ता है, लेकिन पहुंचना आपको है और कैसे आप पहुंच सकते हैं इसके बारे में उपाय भी आप ही को करना है। सीखने को बहुत कुछ है, खास करके बीपीएससी का जब एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपके सीखने के लिए असंख्य बातें हैं जो आपको समझना होगा, तभी आप यह एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जैसे हाल ही में आपको पता है 66वें बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू प्रोग्राम को लेकर कई सारी बातें हैं और आप ये समझ लीजिए कि ये तीसरा फेज है और अंतिम फेज है, और ये अच्छा गया तो रिजल्ट पक्का है। कई सारे इंटरव्यू आप सुन रहे होंगे और कई सारी बातें भी सुन रहे होंगे, वो पक्ष में होगा विपक्ष में होगा, सकारात्मक होगा नकारात्मक होगा। कोई कह रहा है कि सर बीपीएससी में जो इंटरव्यू ले रहे हैं भांग खा के बैठे हुए लोग हैं जो कुछ भी पूछ रहे हैं, जिनको मतलब ही नहीं है कि आपका ऑप्शनल क्या है, आपका हॉबी क्या है, अनवांटेडली किसी भी सब्जेक्ट में जाके पूछ रहे हैं। ये सही नहीं है सर, लेकिन उनके पास तो यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सके, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन हो, एक दायरा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को पढ़ने का एक सीमित दायरा दिया जाए, या ऐसा दायरा दिया जाए जहां से आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। जैसे आप डीएफ यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, जिसमें सारा चीज एजुकेशन बैकग्राउंड से लेकर प्रेजेंट तक की सारी चीजें उसमें उपस्थित होती हैं और उसी के आधार पर क्वेश्चन किया जाए या फिर उससे भिन्न किया जाए तो चलेगा। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्वेश्चन करने में बहुत परेशानी होता है, खास करके उन छात्रों को जो एक लेवल मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन बोलने का तो ये भी बोला जा सकता है कि सर सिविल एस्पिरेंट बनने वाले हैं, डीएसपी बनने वाले हैं, वित्त विभाग में जाने वाले हैं, कई सारे काम करने वाले हैं, तो उनमें अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं होगा तो क्यों चुना जाए? बात भी सही है। तो ऐसे में हमारे पढ़ाई का तरीका भी तो बदलना होगा ना, सिर्फ सिलेबस से तो काम नहीं चलेगा। हमने पीटी के ट्रेंड को देखा, हमने सीडीपीओ देखा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बहुत सारी चीजें पूछा, लेकिन जो व्यक्ति तैयारी का लेवल इस तरह से डिफाइन कर ले कि क्वेश्चन कहीं से भी आए उतना क्वेश्चन तो हम बना दें और सही कर लें, जिससे हमारा कम से कम पीटी क्लियर हो जाए। मेंस में भी वही बातें हैं, सिर्फ सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आ रहा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहा है, और उस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एनालिटिकल व्यू क्रिएट करना जरूरी है। लेकिन आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, सर सिलेबस खत्म कीजिए ना, बाकी सब कुछ कर लेंगे। मेंस निकालना इतना आसान होता तो हर कोई निकाल रहा होता, फिर क्यों रेलवे तैयारी करने वाले, दरोगा तैयारी करने वाले या एसएससी तैयारी करने वाले छात्र मेंस में अपने अटेम्प्ट को आगे नहीं लेते हैं, वो बैक कर जाते हैं, वो फिर चले जाते हैं वनडे एग्जाम की तरफ। तो ये इतना आसान नहीं है। खास करके इंटरव्यू को लेकर जो बात आप समझ रहे होंगे तो ये समझिए कि ये प्रेजेंटेशन है, यानी आपकी भाषा शैली का प्रेजेंटेशन है। जहां पीटी में आप रट के कुछ भी टिक करके चले आते हैं और आप उसके आधार पर चयन हो जाता है, मेंस में जहां लिखते हैं, प्रस्तुतिकरण होता है आपका, वहां आपका प्रेजेंटेशन कहीं नहीं होता, यानी पहला 2 फेज में आप कहीं नहीं होते।